हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे मेरे प्यारे बच्चों और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। चलिए मैं आज आप लोगों को सिखाऊँगा मेरे प्यारे बच्चों, जो यूक्लिड विभाजन की वजह से हम लोग एचसीएफ कैसे ज्ञात कर सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से, वो मैं आप लोग को इतने अच्छे तरीके से सिखाऊँगा मेरे प्यारे बच्चों। और ये प्रश्न जो आप लोग 3 प्रश्न देख रहे होंगे बोर्ड पे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। और इनकी पूछे जाने की संभावना भी मेरे प्यारे बच्चों 100% बनती है, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही प्रश्न पूछे आगे भी पूछने की संभावना होती है। क्योंकि पीछे ये बहुत सारे आप कोई 2019 में पूछा गया होगा, तो कोई 2020 में पूछा गया हो, चाहे तो कोई 2018 में भी पूछा गया होगा। तो ये हमने वर्ष कौन-सा है, किस वर्ष में कौन-सा प्रश्न पूछा गया, ये हमने मतलब नहीं पता किया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? लेकिन हाँ, ये ज़रूर ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। अगर इसे आप लोग सॉल्व कर लेते हैं, इतना बना लेते हैं और कुछ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, अगर इतना सॉल्व कर लेते हैं, तो आप विश्वास मानिए मेरे प्यारे बच्चों, सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में जो आएँगे वो बनेंगे और कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए मैं आप लोग को सबसे पहले समझाता हूँ, कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अगर आप लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझना है, तो आप लोग को मैंने बता रखा है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग पूरे बेसिक को पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग जा सकते हैं प्लेलिस्ट में और क्लास 10th के बीटीसी मैथ में चैप्टर में आप लोग शुरू से पार्ट 1 से देख सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इस बार 2024 में एग्ज़ाम देंगे, तो मेरे प्यारे बच्चे आपके पास उतना समय है नहीं जो कि आप लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझे। इसीलिए आप लोग डायरेक्टली इसके प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, वो समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए, इस दोनों नंबर में जो सबसे बड़ा रहता है, उसे हम लोग मान लेते हैं ए बराबर, माना कि ए बराबर क्या हो जाएगा 180 बी बराबर 144 है, ठीक है? अब इतना कर लेने के बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। मेरे प्यारे बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, जो ए बराबर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, यानी कि ये भाजक होता है और ये भाज्य होता है। तो हम जब ए में भाग देंगे, जैसे कि आप लोग अगर मासों ज्ञात करते होंगे तो आप लोग पता होगा, तो यहाँ से हम लोग 180 बराबर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 144, और इस 144 से हम 180 में क्या करते हैं, तो डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। तो ये 2 मर्तबे नहीं जाएगा, 1 मर्तबे लाएंगे तो 144 निकल के आएगा। अब 44 में 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा, और यहाँ से कितना बच गया मेरे प्यारे बच्चों, 7, 7 में से 4 जाएगा तो 3 आएगा और ये कट जाएगा। अब हम लोग एचसीएफ बनाते थे, तो उसके बाद यहाँ से फिर ऐसे करके भाग देते थे और ये 144 को यहाँ पे लिखते थे। आप शायद अगर आप लोग क्लास बचपन में पढ़े होंगे, अपने बचपन में जो अगर हम लोग एचसीएफ निकालते थे भाग बेदी से, तो इसी तरह से निकालते थे। फिर यहाँ पे जो है इसको लगाते थे। अब इसको जितना मतलब, जैसे कि जब मान लीजिए 4 मत में ये चला जा रहा है तो 144, तो ये कट गया और ये इसका जो एचसीएफ है वो 36 निकल के आ गया। देखिए सेम इसी प्रकार का ही यहाँ पे भी कंसेप्ट है, बस आपको समझना होता है। तो 144 से कितने मर्द में लगा है मेरे प्यारे बच्चों, 1 मर्द में। तो भाज्य बराबर आप सभी को पता होगा, जो भाज्य गुना भागफल और जो शेष होता है 36 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए अब जो जिससे हम भाग लगाते हैं, यानी कि 144 से भाग लगाते हैं भाजक, तो यहाँ पे भाजक 144 हुआ, तो अब इस 144 को यहाँ पे लिखना है, और जो मेरा शेष बचता है उसी से ना हम भाजक को, जो से भाग दिए थे भाजक को भाग दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब वहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 144 बीच में आ जाएगा और इस 36 से हम भाग लगा रहे हैं, 4 मत में जाएगा, शेष कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 0 निकल के आ गया, और यानी कि कट गया, यानी 0 निकल के आ गया। जब भी शेष आपका 0 आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, वहीं पे आपका एचसीएफ निकल के आ जाता है। तो यहाँ से लिखिएगा अतः 144 और कोमा 180 का एचसीएफ मेरे प्यारे बच्चों 36 हो जाएगा। हाँ, अगर आप लोगों को एचसीएफ पूछे ऑब्जेक्टिव में मेरे प्यारे बच्चों, यूक्लिड विभाजन की सहायता से इन दोनों का निम्नलिखित में से एचसीएफ कौन सा होगा, तब वहाँ पे आप भाग विधि से भी बना के उसको आंसर दे सकते हैं। भाग विधि से बनाइए, आप भागफल विधि से बनाइए, या एल्गोरिथम के मदद से बनाइए मेरे प्यारे बच्चों, सारे कंसेप्ट में आंसर जो आएगा उसका सेम ही आएगा। ये मत समझिएगा, जो हम लोग अगर मान लीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से बनाते हैं तो अलग आएगा, भाग विधि से बनाते हैं तो अलग आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि ऐसे सारे का सेम ही आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी सिंपल से क्या करना है, मान लेना है। माना कि बड़ा नंबर जो होगा उसको ये मान लीजिए 870 और बी बराबर 225 है। इतना मान लेने के बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मेरे प्यारे बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि 870 में जब हम 225 से भाग लगाएंगे
तो कितने मर्त में जाएगा? हम तो डायरेक्टली भी आपको बता सकते हैं, लेकिन आपको सिखाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पे भाग दे रहे हैं, ठीक है। 225 3 मर्त में लगाइएगा तो ये 25 से 75 और 3 दूना 6 हो जाएगा। 4 मर्त में लगेगा नहीं, इसीलिए तो 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 6 बच गए, 13 13 में से 6 गया तो 8 7 15 9 7 16, और यहाँ से 7 7 में से 195। अब यहाँ से ये 225 को यहाँ पे लिखेंगे और ये 1 मिनट में लगेगा 195 जीरो, फिर 9 3 12 कट गया। अब यहाँ से ये आ जाएगा फिर 195। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जैसे एचसीएफ निकालते थे उसी तरह से पहले एचसीएफ निकाल के आपको समझाते हैं, ठीक है। 30 छा के 180 यानी कि 150 हो गया, यहाँ से 5 और ये 1, यहाँ से 30, फिर 15 दूना 30। हमारा एचसीएफ कितना निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 15 निकल के आ गया। अब देखिए 225 से लगाए तो कितना भागफल आया था? 3, तो यहाँ पे 3 दीजिएगा और शेष कीजिएगा 195। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, तो जो शेष रहता है उससे हम लोग भाग लगाते हैं, और जो जिससे भाग दिए होते हैं, जैसे कि 225 से भाग दिए ना इसमें, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा जाता है, तो इसलिए 225 को यहाँ पे लिखेंगे और 195 से भाग देंगे शेष से। तो आप लोग देखेंगे 195 से भाग देने पे 1 मर्त में जाएगा और शेष जो है इसका वो 30 बचेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब फिर वही कंडीशन करना है, जिससे भाग दिए थे उसको यहाँ पे लिखना है और जो शेष है उसको यहाँ पे लिखना है। देख सकते हैं 30 से अब फिर भाग पड़ेगा तो ये 6 मर्त में जाएगा और यहाँ से शेष 15 बचेगा। अब फिर इस 30 को यहाँ पे लिखना है और इस 15 से हमें भाग देना है, तो 2 मर्त में ये कट जा रहा है तो शेष 0 निकल के आ जाता है। तो अतः मेरे प्यारे बच्चों हमें 870 और 225 का जो एचसीएफ होगा कितना निकल के आ जाएगा? वो 15 यानी कि 15 निकल के आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों, आप सभी को कोई सी कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं होता होगा। आप लोग बिल्कुल ही अच्छे तरीके से सीख भी रहे होंगे। इस तरह के प्रश्नों को कैसे बनाना है, नहीं बनाना है, ये आपके माइंड में डायरेक्टली बैठ जाएगा। अगर आप लोग सीख लेते हैं एक बार, तो ये विश्वास मानिए ये प्रश्न एक ना एक तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये हर एक साल हर एक बार कह सकते हैं ये एग्जाम में एक प्रश्न 3 नंबर का या 2 नंबर का आता ही आता है, ठीक है। तो इसलिए इसको सीखने का प्रयास कीजिए। अब देखिए 960 432 है, तो सिंपल से माना कि ए बराबर 960। मेरे प्यारे बच्चों हर एक तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को करवाया जाएगा। आप लोग त्रिकोणमिति का भी आपका मैम बता रही है, आप लोग वहाँ पे भी जाके त्रिकोणमिति को कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। जितने प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्नों को, त्रिकोणमिति का हो, चाहे हाइट एंड डिस्टेंस का हो, चाहे बहुपद का हो, चाहे पॉलिनोमियल, कोई भी चैप्टर हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही क्यों ना हो, मेरे प्यारे बच्चों सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को बताया जाएगा। धीरे धीरे आप लोग उसको रिवीजन करते चलेगा। बस रिवीजन कर लेने से एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एक इतना हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा? 432 मेरे प्यारे बच्चों। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप सभी जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये क्या है मेरे प्यारे? 960। 960 में 4 से 32 से दीजिएगा तो ये कितना मर्त में जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो 2 मर्त में जाएगा। अब 2 मर्त में कितना हो जाएगा? 2 2 4 3 9 6 4 9 8 864। तो 960 में से 864 को माइनस कर लीजिए, 6 आ रहा है, तो 5 15 में से 6 गया तो 9 आ रहा है, यानी कि 96 आ रहा है। तो प्लस 96 कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या कर देंगे? 96। आप भाग दे के भी निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं बाबू, देखिए आप लोग तो 960 में 432 से 2 मर्द में 64 और 4 दूनी 8, यहाँ से 6 और यहाँ से 9 से 15 1 16 कट गया। यहाँ से अब ये 432 आता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये कितना मर्द में जाएगा? तो ये जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 6 सत्ते 42, 9 नशा के 54, 9 पचा 45, 9 चौका 36, 4 मर्द में, 4 चौके 24 के 4 9 से 2, 9 चौक 36 2 38। तो यहाँ से 12 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा, और यहाँ से 2 12 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 4 आ जाएगा। तो 48 आएगा, 96। तो 48 दूना 96। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा जो शेषफल है यहाँ पे 0 निकल के आ गया। तो यहाँ से देखिए 432 से 2 मर्द में लगा। अब इस 432 को फिर यहाँ पे लिखेंगे और शेष जो निकल के आया था 96, इससे लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। कितना मर्द में लगाया था? आप लोग देख सकते हैं 4 मर्द में लगा था, और शेष कितना निकल के आया था? तो 48 यानी 48 निकल के आया था। अब इस 96 को यहाँ पे लिखेंगे और इस 48 से भाग लगाएंगे, तो डिवाइड करने पे ये 2 मर्द में चला जाएगा और शेष हमारा रिमाइंडर 0 निकल के आ जाएगा। तो अतः मेरे प्यारे बच्चों 960 और 432 का जो एचसीएफ आएगा का एचसीएफ कितना निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों? तो 48 यानी 48 निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप सभी को यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम की मदद से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, वो आज आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिए होंगे। इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम या समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों। और इसी तरह सारे प्रश्नों को आप लोगों को करवाया जाएगा, बताया जाएगा। अगर आप लोग देख लेते हैं तो विश्वास मानिए आपके कहीं से कोई प्रश्न, आपके एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएँगे। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा और यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।